कमला हैरिस चुनाव हार गई। जो बाइडेन ने मना कर दिया, मैं लड़ूंगा नहीं। कमला हैरिस चुनाव हार गई और बन गया राष्ट्रपति अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहला हुक्म यह लिया कि भाई ये सब फंडिंग बंद करो। 90% फंडिंग तो अमेरिका से जा रही थी। यूक्रेन की लड़ाई की 90% फंडिंग कहां से जा रही थी? अमेरिका से जा रही थी। यूरोपियन कंट्रीज तो किसी ने 1 बिलियन 2 बिलियन, मोटी फंडिंग कहां से जा रही थी? यूएस से। यूएस ने बोला बंद करो ये सब ड्रामा। जैसे यूएस ने बोला बंद करो ये सब ड्रामा, इनका गला सूख गया। आज की तारीख में बंदा दर दर भटक रहा है कि यार ये तो गलत हो गया, हम तो मारे जाएंगे, ऐसा होगा, ये सब बातें चल रही हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि पहले यू स्टार्टेड इट, एक ये मैंने ये आपको बताया जिसमें ट्रंप होल्ड्स ज़ेलेंस्की रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। दूसरी चीज, नो सीट फॉर यूक्रेन। अब तख्ता पलट गया है, अब घड़ी उल्टी घूमने लगी है। एक जमाना यह था कि जब रशिया यूक्रेन के बीच में जब सुलह के लिए कोई समिट होता था, राइट, जब भी कोई समिट बुलाया जाता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समिट है, ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये जिसमें फोटोग्राफ है ऊपर, जहां पे इंडिया ने भी बोला था, ये स्विट्जरलैंड में समिट हुआ था। जब स्विट्जरलैंड में समिट हुआ दोस्तों, तो यहां पे क्या हुआ कि सबको बुलाया। ठीक है, रशिया ने बोला कि यार ऐसा ऐसा, ना तुम आप घर पे बैठो, आपकी जरूरत नहीं है। तब रशिया ने भी बोला कि लड़ाई हमारे यूक्रेन के बीच में और आपने हमें नहीं बुलाया, तो सुलह कैसे होगी? आप चाहते हैं सुलह हो जाए? ना ना, आप दूर बैठो यार, जो जरूरत होगी बुला लेंगे, अभी तो आपकी जरूरत नहीं है। इन्होंने 5-6 समिट ऐसे कर दिए। तो स्विट्जरलैंड का मैंने एक एग्जांपल दिया है, वरना 2 स्लाइड और चली जाती। इन्होंने सब कुछ करा। ठीक है, रशिया को उल्टा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बोला कि रूस के खिलाफ आप, रशिया का जो राष्ट्रपति है पुतिन के खिलाफ, अब बोला कि साहब पुतिन नहीं आ सकते क्योंकि अरेस्ट वारंट है उसके खिलाफ, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब डेमोक्रेट ने, जो पार्टी जो बाइडेन की थी, उसने खूब ऐसा भौकाल बनाया, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो, ही डिड एवरीथिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम अंडर हिज कमांड टू डिस्क्रेडिट रशिया। अब हुआ क्या है, जब ट्रंप आया तो पूरी बाजी पलट गई। अब नो सीट फॉर यूक्रेन, जैसे पहले नो सीट फॉर रशिया थी, राइट, ओनली एफर्ट्स इन्वॉल्विंग रशियन। यही तो इंडिया भी कह रहा था पहले से कि भाई दोनों को बैठाओ। तुमने सिर्फ एक को बैठा रखा है, तुम बार बार ज़ेलेंस्की को बैठा रहे हो, बार बार यूक्रेन को बैठा रहे हो, रशिया को तुम बैठा ही नहीं रहे, फिर बातचीत कैसे होगी? 90 देश आ गए स्विट्जरलैंड में समिट करने के लिए, भारत भी था वहां पे। 90 देश आ गए कि शांति होगी। भारत ने बोला कैसे होगी शांति? यार तुमने बुलाया, हम आ गए यहां पे, कोई बात नहीं, लेकिन शांति होगी कैसे? अब आज की तारीख में ये लोग मिले, इन्होंने ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया, तख्ता पलट गया, नया राजा आ गया। अमेरिका में नया राजा आ गया, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ज़ेलेंस्की की जरूरत ही नहीं है, अब यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर गिल्टी, तुम्हारी वजह से ये, यू स्टार्टेड इट। ये कहता है तूने शुरू करा है। इसको आइसोलेट कर दिया ज़ेलेंस्की को। सबसे पहले पैसा बंद करा, सेकेंडली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करा। अब देखिएगा, अब होगा डिसएंगेजमेंट, टाइम लगेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 24 आवर्स, जैसे ट्रंप ने बोला था ना 24 घंटे में तो कुछ नहीं होता भाई। लेकिन ये चीज अब डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रही है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की तरफ जा रही है। ये खत्म होने से पहले दोस्तों एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। ये दोस्तों 17 फरवरी का है ये, और ये बीबीसी का है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, यस दिस इज बीबीसी, और ये है 12 फरवरी का। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि ये इलाका आप ये देख लीजिए, ये दिखाता है असेस्ड रशियन कंट्रोल यूक्रेनियन टेरिटरी। ये जो है ये रशियन कंट्रोल्ड यूक्रेनियन टेरिटरी है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा ये, और असेस्ड रशियन एडवांसेस इन यूक्रेन। आ गए ब्लैक सी तक बिल्कुल यार, अब ब्लैक सी पे बैठे हैं लोग। ठीक है जी, यहां पे थोड़ा सा कुर्स्क ओब्लास्ट में हल्का सा ये चिंदी सा, जहां पे यूक्रेनियन ने थोड़ी सी इनग्रेस करी है, वो भी 60% रशियंस। ये पहले बहुत बड़ा एरिया था, अब इसको भी मार मार के इनको थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने, थोड़े समय बिल्कुल यहां से उखाड़ फेंकेंगे इनको। और अगर आप ये देखें 12 फरवरी 2024, ठीक है भाई, और 12 फरवरी 2025, इनमें देखो आप 12 फरवरी 2024 में, राइट, रशियन मिलिट्री कंट्रोल, लिमिटेड रशियन मिलिट्री कंट्रोल, ये इन दोनों में से आप फर्क साफ देख सकते हैं। ये 2025 में दिखा रहा है रशिया हैज एडवांस्ड अबाउट 40 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ अवदिव्का। अब स्टोरी क्या है दोस्तों? स्टोरी सिर्फ ये है कि जो
ट्रंप का पीस प्लान है, और सबसे बड़ी बात यही है। इनफैक्ट 2-3 बातें मैं तीनों डिस्कस कर लेता हूं, पर नंबर 1 बात यह है कि जब लड़ाई रुकेगी, आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने 1 साल के बाद अगर लड़ाई रुकती है, तो जो जमीन रूस ने घेर रखी है यूक्रेन की, क्या रूस ये जमीन यूक्रेन को वापस देगा? ट्रंप का मानना है कि नहीं देनी चाहिए, ये रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं। उसका यह मानना है कि भाई ये चला गया तो चला गया, अब ये वापस नहीं आ रहा। एंड दिस इज नियरली 18 to 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी। I could say even 15 to 18, round that figure of Ukrainian territory. ये रशिया घेर चुका है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, who will pay for the reconstruction of Ukraine? यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए कौन पे करेगा? यह है क्या इशू पूरा? क्योंकि यूक्रेन बर्बाद हो गया, राइट? रशिया ने मार मार के दुम्बा बना दिया उसका, वहां पे क्या होगा? तीसरी चीज, अगर ये चीज होती है एज पर ट्रंप, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगी, जेलेंस्की का क्या होगा उसके बाद? What will happen to Zelensky? क्या तख्ता पलट हो जाएगा यूक्रेन में? तो दोस्तों ये चीजें अब बिल्डअप होना शुरू हो गई हैं। कल जब ये मीटिंग हुई थी सऊदी अरब में, कल ही फैसला कर लिया था कि आगे क्या करना है। अभी ऐसी कई मीटिंग्स और होनी है, ये पहली और आखिरी मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ पहली है, मतलब इसमें और मीटिंग्स होंगी। और जब पीस होगा जितने भी समय के बाद, तब आपको यह पता लगेगा कि किसने क्या पाया क्या खोया। मुझे लगता है आज हम 19 तारीख पे बैठे हैं दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें नेट लूजर जो है वो यूक्रेन रहेगा, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्रेस्टीज।